हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो बच्चा लोग, आज का तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आपको पता है कि आज हम लोग 100 मार्क्स जो हिंदी है आपका क्लास 12th का दिगंत भाग 2, उसका हम लोग काव्यखंड का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है पद। क्या नाम है? पद। बच्चा लोग, ये पद है जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छे से आपका वो सारा क्वेश्चन आंसर जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वादा है आपका, मेरा वादा है आपके साथ। सो प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर रहो और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लोगे ना तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, आपका सब बड़ी अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चा पार्टी, क्लास शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आपके साथ हम रहेंगे बोर्ड एग्जाम्स तक आपकी कामयाबी के लिए। ओके, और अगर बेल आइकन भाई नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हो तो प्लीज़ वो भी कर लेना। और सबसे बड़ी बात सारे बच्चे पार्टी से कि बच्चा पार्टी लोग जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो इस वीडियो को लाइक कर लें, तब हम शुरू करेंगे बिकॉज एक एनर्जी मिल जाएगी और एक मोटिवेशन हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर हम शुरू करेंगे क्लास। तब तक बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं नमस्कार सबको। चलो जी, शुरू करते हैं भाई। एक पहले हम लोग लेखक के परिचय से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका जो लेखक है वो सूरदास है, ठीक है ना। तो वैसे करके एक और चैप्टर है जिसका नाम भी है वो पद, मतलब तीसरा चैप्टर है जिसका भी नाम है बच्चा लोग, उसका भी नाम क्या होगा? पद। लेकिन वो जो चीज़ें है ना वो सूरदास के द्वारा नहीं, वो तुलसीदास द्वारा रचित है। इसलिए आपको लेखक के नाम से ही इस चैप्टर को ज़्यादा ही परिचित रखना होगा, यानी सूरदास द्वारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलो हम लोग शुरू करते हैं, लास्ट तक जरूर देखना क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। घबराने को नहीं, मैं एक एक चीज़ें क्लियर कराऊंगा आपको, एक एक लाइन का एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय में करते हैं कि लेखक का जन्म अनुमानतः बताया जाता है 1448 में जन्म हुआ था। कब हुआ था? अनुमानतः 1448 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। ध्यान रखना है बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पठित पाठ के आधार पर अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो अनुमानतः 1478 में। बच्चा पार्टी यहाँ 1478 कर लेंगे, ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो चुका है मुझे से। खैर बस यही मिस्टेक था, 1478, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था। सो प्लीज़ 1478 कर लेना, यहाँ पे 1478 होगा, ठीक है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में, दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना, ठीक है ना। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शिक्षा है इनका स्वाध्याय द्वारा, मतलब खुद से बहुत ज़्यादा इन्होंने ज्ञान अर्जन किया है। फिर काव्य की रचना भी किए हैं, संगीत का भी इनके पास ज्ञान था, काव्य की रचना का भी ज्ञान था। रुचि था इनका पर्यटन में, मतलब कि घूमने फिरने में बहुत इनको अच्छा लगता था, सत्संग किया करते थे। कृष्ण की भक्ति थे, वैराग्य मतलब कि वैरागी थे, घर से बाहर रहा करते थे। और कृष्ण की भक्ति के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा इनको प्रेम था कृष्ण से, ठीक है ना। और शिक्षा दीक्षा के जो गुरु थे वो गुरु थे इनके महाप्रभु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सूरदास किसके शिष्य रहे, यानी कि सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे? तो बच्चा लोग क्या कहेंगे? वल्लभाचार्य, ठीक है ना। और इनकी सबसे विशेष बातें हम अगर जानें तो ये जन्म से अंधे थे, इनकी वाणी मृदुल थी, बहुत ही मधुर आवाज़ था, विनम्रता थी इनके अंदर, विनम्रता थे। निरअभिमानी मतलब इनको अभिमान नहीं था, निरअभिमानी यानी बिल्कुल ही अभिमान नहीं था। भावुक यानी कि भावना के सागर में रहा करते थे, भावात्मक चीज़ें थी इनके पास। और इनके द्वारा मुख्यतः जो लिखी गई काव्य रचनाएं हैं वो बच्चा पार्टी है सूर सागर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कि सूर सागर किसकी कृति है, तो आपको पता होगा तब ना आप सूरदास कहोगे। साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सरावली, ये इनके द्वारा रचित काव्य है। बच्चा पार्टी, मैं इनके बारे में और आपको कुछ बता रहा हूँ, सुनना बड़ी ध्यान से। तो एक चीज़ें आप ध्यान रखना। हाँ चलिए,
वैसे अधिकांश साहित्यकार जो कहते हैं, अधिकांश साहित्यकार का मानना है, सुनिए कोई ऐसा तो चीज़ नहीं है, बस जो सुना हुआ है वो माना जाता है। और पठित पाठ के आधार पर अधिकांश साहित्यकारों का मानना है कि जो महाकवि थे सूरदास जी, इनका जन्म 1478 में हुआ था और आगरा और मथुरा के बीच रूमकता नामक गांव में हुआ था। लेकिन कुछ लोग जो है वो बल्लभगढ़ के निकट जो एक सिही गाँव है, मैंने आपको बताया ना, उस गाँव में इसको बताया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पठित पाठ के आधार पर जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसी को एग्ज़ाम में फोकस करना होगा। ओके, अब सबसे बड़ी बात है बच्चा लोग कि वो तो जन्म से अंधे थे, ठीक है ना, और लेकिन बाल लीला में बड़ी ही महत्वपूर्ण थी इनकी बाल लीला, यानी कि बच्चों की लीला में बाल प्रगति जो लीले हुआ करते थे, प्रकट किया करते थे, वो बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। सुनते जाओ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वे गऊ घाट पर रहते थे ना, तो एक दिन उनका भेंट किससे हुआ? वल्लभाचार्य से हुआ। सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, वीवीआई, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है ना। मैं क्या बताया कि एक दिन क्या हुआ, गऊ घाट पर रहते थे वो, जब गऊ घाट पे वो रहते थे ना, तो उनका भेंट किससे हुआ? वो वल्लभाचार्य से हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सूर जो थे, सूरदास को शॉर्ट में सूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर। सूरदास को शॉर्ट में सूर भी कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें मिलेगा तो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा लोग। बिल्कुल आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो पढ़ाई पे, चैटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं बच्चा पार्टी, चैटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं। हाँ हाँ, चैटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं बच्चा लोग, अभी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और काम की बातें होगी तो चैटिंग कीजिए, मतलब कि वो लाइव चैट में दे दो, बाकी रिप्लाई यहाँ से मैं कर देता हूँ। तो क्या हुआ ना कि सूरदास ने अपना एक भजन बड़ी ही अच्छा से उन वल्लभाचार्य को गा करके सुनाया और वल्लभाचार्य जी बहुत ही प्रभावित हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए और वो क्या किए कि सूरदास को अपना शिष्य बना लिए और सूरदास जी उनको अपना गुरु मान लिए। तो उसी समय से कहा जाता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं सूरदास, ठीक है ना। उन्हीं के आदेश से सूरदास ने कृष्ण लीला का भी गान किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किनके आदेश से सूरदास ने कृष्ण लीला का गान किया, तो हमारा जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी? वल्लभाचार्य। किसका? वल्लभाचार्य के आदेश से उन्होंने, सूरदास जो थे वो कृष्ण लीला का गान किया करते थे और उनके ही अनुरोध पर, ध्यान रखना, उनके ही अनुरोध पर सूरदास क्या करते थे? श्रीनाथ के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन भी करते थे। किनके अनुरोध पर? वल्लभाचार्य के अनुरोध पर सूरदास जी श्रीनाथ के मंदिर जाकर के भजन कीर्तन वहाँ पर किया करते थे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आना चाहिए। वे निकट के गांव पारसोली में रहते थे, पारसोली एक गांव है, वहाँ पे ही रहते थे और डेली वहीं से भजन कीर्तन करने के लिए कहाँ पे जाते थे? मंदिर में चले जाते थे और ये चीज़ें अंत तक करते रहें और लास्टली 1583 में उनका पारसोली में ही उनका देहांत हो गया, ठीक है ना। तो आई होप कि लेखक का परिचय आज बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए बच्चा लोग, इसे एक बार और देख लेना। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको नोट्स ज़रूर क्लियर कर लेना होगा। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे आप तो ये बहुत ही अच्छा बात नहीं होगा, बहुत ख़राब बात होगा। सो प्लीज़ आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। और मैंने आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बातें दे दिया कि सूर सागर जो है ना, उनकी कृति का अक्षय भंडार है। सूर सागर, देखो सूर नाम भी है इसमें, ठीक है ना। तो सूर सागर जो है बहुत ही इनका महत्वपूर्ण कृति रहा, जिसे श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर, ध्यान रखना कि ये श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर रचे गए ग्रंथ जो है सूरसागर में पदों की कुल संख्या 1.25 लाख बताई जाती है, किंतु अब लगभग 5000 पद ही उसमें उपलब्ध है। तो ये चीज़ें भी जानना है आपको। वैसे जनरली कितना बताया जाता है? 1.25 लाख, लेकिन अभी की फ़िलहाल की बात करें तो अब लगभग 5000 पद ही उसमें उपलब्ध है। ये आपका पठित पाठ कहता है, ठीक है ना बच्चा पार्टी। एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सूर सरावली की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सूर सरावली। हमने अभी सूर सागर के बारे में जान लिया कि उसमें पदों की संख्या फ़िलहाल कितनी है। फ़िलहाल कहने पर तो बच्चा लोग बहुत ही अच्छा फेमस गाना याद आ जाता है, मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल। नहीं गाने का मन है आज, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही भक्ति दुनिया में चले गए हैं। खैर गा सकते हैं, भगवान कृष्ण तो चलो कुछ नहीं। सूर सरावली की अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी, सूर सरावली जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सूर सरावली में बृहत होली के रूप के गीत जो था उसमें रचना हुआ था, जिसके 1107 पद साहित्य लहरी में रस, अलंकार,
नायिका भेद को प्रतिपादित करने वाले 118 पद हैं। तो ये चीज़ें क्या बोले, अगर आपसे बात की जाए तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कि साहित्य लहरी की अगर बात करें, साहित्य लहरी देखो, सुर सरावली में 1107 पद हो गए आपके बच्चा पार्टी। जो है आपके पठित पाठ के आधार पर मैंने आपको निकाल करके दे दिया कि सुर सरावली में 1107 पद हो जाएंगे, और साहित्य लहरी में रस, अलंकार, नायिका भेद, ये सब जो चीज़ें होती है ना, उसके 118 पद होते हैं। अलंकार वगैरह मैं आपको ग्रामर में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस अभी यहाँ पर इस चीज़ को बस समझ लेना है कि हाँ ये चीज़ है तो है, ठीक है ना। मैं इसका सेशन आपको करवाऊँगा बच्चा लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ, कि चैप्टर हमारा है एक एक लाइन हम करके पढ़ेंगे। जैसे कड़बक का हम लोग एक एक लाइन किए थे, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग एक एक चीज़ों को समझेंगे बच्चा लोग। चलिए बहुत रेडी हो जाओ सब कोई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ा आने वाला है आज के क्लास में, ठीक है ना। चलो एक एक लाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। एक एक चीज़ों को समझो। जागिए मतलब जगना, ब्रजराज कुंवर यानी कि ब्रज के छोटे राजा राजकुमार को कहा जाता है। कमल कुसुम फूले, कितने सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। मतलब क्या हुआ कि बालक जो कृष्ण है उनको जगाने के लिए माता यशोदा जो है ये बताना चाहती है कि कन्हैया जी अब सुबह हो चुकी है। तो सुबह होने के लिए वो बता रही हैं कौन कौन सी बातें प्रमाणित कर रही है कि सुबह होने की ये बातें प्रमाणित होगी, और उसके बाद आप उठिए भाई, जागिए। वो बड़ी ही दुलार से कहती है कि हे ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज कुंवर। ये जो चीज़ समझ जाएगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बीच में न छोड़ें, लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहती है कि हे ब्रजराज कुंवर, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ब्रज के छोटे राजकुमार जाग जाओ, जागिए। क्या करिए, जागिए, उठ जाओ, उठ कर देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं, कितने सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। आप जागिए, उठिए हे ब्रज के राजकुमार। कुमुद बृंद संकुचित भय, यानी कि रात को खिलने वाले जो कुमुदनियाँ है वो सकुचा गई है। इसका मतलब कि भृंग लता भूले, यानी कि रात्रि समाप्त हो गई है, भोर में कुमुदनिया जो है वो मुरझा जाती है। तमचर खगरुर सुनहु बोलत बनराई, राम भतिगो खरिकनी में बछरा हित धाई। मतलब क्या है, तमचर, तमचर का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, मुर्गा। क्या होता है, मुर्गा, ध्यान रखना। तमचर का मतलब हो गया मुर्गा, खग का मतलब चिड़िया होता है, और रोर का मतलब होता है कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है आवाज़, ठीक है ना, हल्ला गुल्ला। सिंपल समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमचर खग रोर सुनहो, तमचर मुर्गे की आवाज़ सुनो प्रभु, खग की भी आवाज़ सुनो, चिड़िए भी चहचहा रही है। कहाँ से, बोलत बनराई। बनराई शब्द का अर्थ क्या हो गया, पेड़ पौधा। बनराई का मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी, पेड़ पौधा। कहते हैं माता यशोदा कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, मुर्गे की आवाज़ सुनिए, मुर्गा भी बोलने लगे। अब चिड़िए भी पेड़ की पौधे की डालियों से बैठकर चहचहा रही है, वो कितने अच्छे क्या मधुर स्वर सुना रही है, ठीक है ना, उनका आवाज़ मधुर संगीत गूंज रहा है। रामभती गो खरिकनी में, रामभती मतलब कि वो जो गाय आवाज़ देती है ना, गो मतलब गाय हो गया, गो का मतलब क्या हुआ, गाय। गाय भी आवाज़ देने लगी, कहाँ जाने के लिए, खरिकनी में मतलब बाड़े में जाने के लिए, जहाँ पे उसका भोजन करने के लिए सुबह का होता है ना जी, रात को तो अंदर कर दिया जाता है एक घर में अलग उसको, और उसके बाद सुबह वहाँ पर खाने के लिए वहाँ पे बाड़े बोलते हैं उसको। खरिकनी में बछरा हित भाई, और साथ में वो बछरा सहित जाना चाहती है, कहाँ पे, बाड़े में। तो बच्चा पार्टी एक क्वेश्चन हो सकता है कि गाय कहाँ जाना चाहती है, चाहे कहाँ दौड़ पड़ी, तो कहेंगे कि वो अपने बाड़े में दौड़ पड़ी। रामभते हुए मतलब, रामभता मतलब वो आवाज़, जैसे गाय डकारती है ना, आवाज़ देती है ना, उसको रामभता बोलते हैं, ठीक है ना। फिर अगला समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, विधु मलिन रवि प्रकाश। विधु का मतलब बच्चा लोग चंद्रमा होता है, विधु का मतलब क्या हो गया, चंद्रमा। हे ब्रज के राजकुमार, चंद्रमा भी मलिन हो गया, यानी अब चंद्रमा का प्रकाश खत्म। रवि प्रकाश, रवि प्रकाश, अब तो सूर्य का प्रकाश आ गया। रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य। माता यशोदा बड़ी ही कोमल भाव में, बड़ी ही मीठे स्वर में उनको जगा रही है, और सुबह होने का प्रमाण दे रही है कि देखिए ये चीज़ें हो रही है।
मैं फिर से बताऊंगा बच्चा लोग, ठीक है ना, ध्यान रखो, बस ध्यान से समझते जाओ। और एक बार अभी कंफर्म करो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बच्चा लोग एक बार सारे कोई अभी लाइव चैट में ज़रा मुझे एनर्जी दे दो कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं फटाफट से फिर से और आगे चलूँगा, और जल्दी से एक बार पहले बता दो तो समझ में आ रहा है कि नहीं। सारे कोई भाई कमेंट करके एक बार बता देंगे, कंफर्म कर देंगे क्या आपको वो चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। चलो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, विधु मलिन रवि प्रकाश, कहती है माता यशोदा कि हे ब्रज के राजकुमार कृष्ण कन्हैया, विधु चंद्रमा मलिन हो गया है, चंद्रमा का अब प्रकाश खत्म हो गया, क्षीण हो गया। मलिन का मतलब समझ रहे हो ना, मैला होना, मतलब मलिन का मतलब होता है क्षीण होना, यानी कि अब वो प्रकाश खत्म हुआ। अब रवि का प्रकाश आ गया, यानी अब सूर्य का प्रकाश आ गया, यानी कि सूर्योदय हो चुका है। गावत नर नारी, नर नारी भी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? कहते हैं सुरश्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। क्या कहते हैं? कहते हैं नारी भी, नर नारी मधुर स्वर में गा रहे हैं कि हे श्याम, सुबह हो गई है इसलिए उठ जाओ। वे अंबुज करधारी अर्थात कमल को हाथ में धारण करने वाले कृष्ण को सुबह होने का संकेत देकर जगाना चाहते हैं। बच्चा पार्टी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आपको अच्छा लगा कि नहीं बताओ तो। मैं फिर से एक बार आपको फाइनली इसका मतलब बता देता हूँ। माता यशोदा बड़ी दुलार से कहती है कि हे ब्रजराज कुंवर, सुंदर फूल कमल के खिल गए हैं, आप उठ जाइए, सुबह हो गई है। कुमुदनिया जो है वो अब सकुचा गई है, यानी कि रात्रि अब समाप्त हो गई है। मुर्गे भी बोल रहे हैं, सुनिए आवाज़। चिड़िए भी पेड़ पे बैठकर, पौधे पे बैठकर चहचहा रही है। रामवती गो खरिकनी में गायें भी अब रंभ रही है, यानी कि आवाज़ लगा रही है, रंभा रही है, बछड़ा सहित जाने के लिए बाड़े में। खरिकनी में मतलब कि बाड़े में, अपनी जगह पर। विधु मलिन, अरे अब तो बाबू कन्हैया जी, अब तो चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो गया, रवि का प्रकाश आया, सूर्योदय हो चुका है। गावत नर नारी, नर नारी गाते हैं कि सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। कहते कि हे श्याम, सुबह हो गई, आप उठ जाइए। अंबुज करधारी का मतलब हो गया कमल को हाथ में धारण करने वाले कृष्ण जी, सुबह हो चुका है, आप उठ जाओ। कैसा लगा? अच्छा लगा ना बच्चा पार्टी? अच्छा लगा ना? चलो बहुत ही सुंदर, घबराना नहीं है, अभी एक एक चीज़ें क्लियर होने वाला है आपका। अब हम लोग दूसरा चीज़ समझते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें जो है कन्हैया जी का सूरदास जो है ना, कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे वर्ड डाल करके लिखा है ना, कि मतलब क्या, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। आज भी हम उनको बहुत ही बहुत शुक्रिया कहते हैं, बिकॉज बड़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने, उनकी बड़प्पन तो बहुत महान लोगों ने किया है। इसमें वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का मतलब समझ जाओ कि बाल लीला हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अलंकार रस वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। खैर अभी ग्रामर सेक्शन तो नहीं चल रहा है बच्चा लोग, सो प्लीज़ अभी आप इस चीज़ को माइंड में सेट कर लेना कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे बस समझ लेना। बाकी की चीज़ें जो भी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो रस क्या होता है सर, अलंकार क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग करेंगे ग्रामर सेक्शन में, ठीक है ना। चलते हैं फिर हम लोग दूसरा की तरफ। दूसरा जो भी पद है उस दूसरे पद को समझते हैं, बड़ी ही मज़ा आएगा। जेवत श्याम नंद की कनिया। जेवत का मतलब होता है भोजन करते हुए। ध्यान से सुनो बच्चा लोग, जेवत का मतलब क्या होता है? भोजन करते हुए। श्याम नंद की कन्या, कन्या का मतलब बहू नहीं, इस कन्या का मतलब होता है गोद। क्या होता है? गोद। कन्या का मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी? गोद, यानी कि सिंपल, जेवत श्याम नंद की कन्या, मतलब कि नंद के, श्री कृष्ण जो है वो नंद के गोद में बैठकर खा रहे हैं। जेवत का मतलब क्या मैंने बताया? खाना करते हुए, यानी भोजन करते हुए नंद के गोदी में बैठे हुए हैं। कौन? श्री कृष्ण जी। कछुक खात कछु धरनी गिरावत। कछुक खात यानी कुछ खाते हैं, कुछ धरनी गिरावत। धरनी का मतलब हो गया बच्चा पार्टी धरती पे, और कुछ नीचे गिरा देते हैं। कुछ खाते हैं और कुछ जमीन पर गिरा देते हैं, धरती पर गिरा देते हैं। छवि, यहाँ पे छवि होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा बच्चा पार्टी? छवि। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक तो हो ही जाता है। छवि निरखती नंदरनिया, वो कुछ खा रहे हैं, कुछ जमीन पर गिरा रहे हैं। ये छवि माता जो है यशोदा देख रही है, ठीक है ना। ये देखकर निहाल हो जाती है। निहाल होना मतलब बहुत ही प्रसन्न होना। अब आगे की चीज़ें करते हैं। बरी बरा बेसन बहुभातिनी व्यंजन विविध अगनिया।
बड़ी का मतलब क्या हो गया, बड़ी, जो भोजन का एक आइटम होता है। बड़ा बेसन, बड़ा बेसन जो बेसन का बना होता है ना जी, बड़ा बेसन से बने पदार्थ जो होते हैं, बढ़िया वगैरह। बहुभातिनी, अनेक प्रकार के व्यंजन है, आइटम है खाने वाला। विविध अगनिया, अनगिनत, अगनिया अनगिनत, यानी कि तरह तरह के नाना प्रकार के उनके पास भोजन रखा गया है, बेसन से बने हुए पदार्थ। डारत खात लेत अपनय कर, अपने हाथ से वो डालते हैं, खाते हैं, अपने हाथ से लेते भी है। रुचि मानत दधि दोनिया, मज़ा आ रहा है उनको, रुचि आ रहा है किस चीज़ में, दधी दोनिया, दही की बर्तन। दधी दोनिया, दोनिया का मतलब होता है पात्र, दही का पात्र उन्हें अपने हाथों में लेना बहुत ही अच्छा लग रहा है। किनको, कन्हैया जी को, कृष्ण जी को। डारत खात लेत अपनय कर, यानी कि वो अपने हाथ से कुछ खाकर, कुछ गिराकर कृष्ण जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। रुचि मानत दधि दोनिया, और वो क्या है कि उनको दही का जो पात्र है उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। आपको वैसे भी पता है माखन चोर थे वो। हाँ। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मिश्री है, ध्यान रखना, मिस्त्री नहीं है, ये मिश्री ही है, कंप्यूटर अपना लैंग्वेज में से ही लिया। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, यानी कि मिश्री दही माखन एक में मिलाकर, मिश्रित करके, मुख नावत छवि धनिया, और वो अपने मुंह में डालते हैं। ये छवि देखकर धन्य हो गई हैं माताएं। धन्या मतलब धन्य होना। एक एक चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस लास्ट तक रहो, एक एक चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा, घर बैठे आपकी स्टडी होगी, ठीक है ना। सुबह का क्लास नहीं चल पाया बिकॉज मैं आपको बताया था ना कि मेरा जो सेटअप था वो डिस्टर्ब था। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मिश्री और दही जो है वो एक में मिला करके माखन के साथ, मुख नावत अपने मुंह में डालते हैं। छवि धनिया, ये जो छवि है, यह दृश्य है, देख करके माता यशोदा धनिया यानी कि धन्य हो रही है, ठीक है ना। फिर देखो अगला लाइन बहुत ही भावुक है, मनमोहक है। आपुन खात, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। वाह, अपने भी खा रहे हैं, नंद मुख नावत, नंद के मुख में भी डाल रहे हैं, कुछ अपने मुंह में भी खा रहे हैं और कुछ नंद के भी मुंह में डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और इस दृश्य के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कोई शब्द ही नहीं हो सकता। बनिया का मतलब हो गया बच्चा लोग, वर्णन करते नहीं बनता, वर्णन ही नहीं बन रहा है। कहत न बनिया का मतलब क्या हुआ कि वर्णन किया ही नहीं जा सकता। फिर से बता रहा हूँ, अपने भी खा रहे हैं, ध्यान से, अपने भी खा रहे हैं, नंद मुख नावत, और नंद के मुख में भी डाल रहे हैं। और ये जो छवि है ना, क्या बताऊं, ये जो दृश्य है ना, वो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कितना ही मनमोहक है। जो रसनंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीनों भुवनिया, और जो आनंद इस दृश्य को देखने में है ना, वो तीनों भुवन में भी नहीं है, तीनों लोकों में भी नहीं है। किस दृश्य को देखने में, कि नंद जी खिला रहे हैं कृष्ण जी को। खाना खिलाते समय माता यशोदा और नंद जी कृष्ण को खिलाने में खिला रहे हैं ना, भोजन करते देख रहे हैं। नंद व यशोदा को श्री कृष्ण को भोजन करते देख करके या करवाते हुए जो भी ये दृश्य हो रहा है ना, इसका आनंद तो सो नहीं तीनों भुवनिया, ये जो आनंद नहीं है तीनों, तीनों भुवनिया, तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा ये आनंद। प्रभु की माया में, बिल्कुल ही सही बात है, सूरदास जी लीन हो चुके हैं। अब लास्ट पंक्ति जो है, अंतिम पंक्ति क्या कहती है, भोजन करी नंद अचमन लीन हो। भोजन करी, भोजन करने के बाद नंद अचमन लीन हो। अचमन करना आप जानते हो ना, अचमन का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है कुल्ला करना, ठीक है ना। तो भोजन करने के बाद नंद जी कुल्ला करते हैं और कन्हैया जी को भी कुल्ला करवाते हैं। मांगत सूर जुठनिया, और जो सूर है, सूर का मतलब मैं आपको शुरू में ही बता दिया कि सूर का मतलब बच्चा पार्टी, यहाँ पे लेखक से संबंध जा रहा है, सूरदास जी को सूर कहा गया है ना। भोजन कराने के बाद अचमन हुआ, यानी कि कुल्ला कर लिए। मांगत सूर जुठनिया, और प्रभु जी प्रसाद के सूरदास जी प्रसाद के रूप में उनका जूठ मांगते हैं। मांगत सूर, सूरदास जी मांग रहे हैं जूठ। यहाँ पे इस पद में अगर कहा जाए तो बहुत ही भक्ति है, प्रेम है। तो आपको मैंने ये एक एक चीज़ें क्लियर करवा दिया बच्चा लोग। तो अब आप क्वेश्चन आंसर में बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। और यहाँ पे आपको चीज़ एक ध्यान रखना है ना,
कि सूरदास के संकलित पदों में ये जो दोनों पद थे, वात्सल्य रस है इसमें। वात्सल्य मैंने आपको बताया ना, रस, ये मतलब सिंपली हम आपको बस समझाने के लिए कह सकते हैं कि बड़ी ही प्रेम की लीला है, बाल लीला है, सो इसे वात्सल्य रस कहेंगे। यानी बालक की उसमें लीला है, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, वो वात्सल्य रस। कोई दिक्कत? अब चलते हैं एक और चीज़ की, सूरदास की रचनाओं की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सूरदास की रचना की भाषा कौन सी है? जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी? ब्रज भाषा। याद रखना है कौन सी भाषा हो जाएगी? ब्रज भाषा। तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको ये पूरा अच्छा से समझ में आ गया ना? पद 1 और 2 जो है आपको एक एक अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? एक बार कमेंट करके फाइनली बता दो आप लोग कि हाँ सर समझ में आया। सारे कोई कमेंट करके बताओ, एनर्जी दो मुझे, पॉजिटिव एनर्जी, आई नीड पॉजिटिव एनर्जी। बताएंगे बच्चा पार्टी जल्दी से। चलो बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो बहुत सुंदर। चलते हैं अब आगे की तरफ। अगला जो टर्म हम लोग करने वाले हैं, अगर हम लोग का ये अर्थ क्लियर हो चुका है और जिन भाई बहन को नहीं हुआ होगा वो एक बार फिर से क्लास समाप्त होने के बाद फिर से इसको देख लेना। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत ही आसान शब्द में, बहुत ही छोटा करके हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पाठ का प्रश्न उत्तर जो है, तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि पाठ में 6 प्रश्न उत्तर है, ठीक है ना? एक एक को हम लोग करेंगे और करके ही जाना है। बिल्कुल ये नहीं करना है सर नींद आ रही है, ज़्यादा टाइम हो गया, कुछ नहीं, पढ़ना है पूरा लास्ट तक। जो आदर्श बच्चे होंगे वो लास्ट तक करके ही जाएंगे। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो मैंने आपको बताया प्रथम पद में वही वाली बातें, सुबह उठ गई कन्हैया जी, ब्रज के राजकुमार उठ जाओ। उसमें बताया गया ना, क्या क्या बताया गया कि कितने सुंदर फूल खिल गए। उसके बाद चिड़ियों के बोलने की आवाज़ों के बारे में बताया गया, मुर्गे बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें माता यशोदा उनको आभास दिला रही हैं कि कन्हैया जी अब सुबह हो गई है। तो प्रथम पद में, इसी पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो मैंने आपको बताया ना बच्चा पार्टी, वात्सल्य रस। याद रखना कौन सा रस? वात्सल्य रस। और इसके बारे में रस हम लोग पढ़ेंगे ना तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा उस समय। प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। व्यंजना का मतलब वर्णन हुआ है। इसमें बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या किया जा रहा है? जो बालक हैं, बालक कृष्ण, उनको दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कन्हैया जी अब उठ जाइए। गाय भी अपने बाड़े में बछड़ों के साथ जाना चाहती है, वो रंभा रही है, आवाज़ दे रही है, सुबह हो चुका है। चंद्रमा का प्रकाश अब क्षीण हो चुका है, देखिए रवि का प्रकाश आ गया, सूर्य का प्रकाश आ गया, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें उनको बताया जा रहा है, यानी सुबह होने का आभास दिला करके उन्हें जगाया जा रहा है। क्लियर हो गया? तो बस बहुत ही इजी है ये चैप्टर, बहुत ही आसान भी है। सो प्लीज़ बच्चा लोग लास्ट तक जरूर देखना। चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी। बहुत ही आंसर छोटा छोटा होगा, ठीक है ना? गाय किस ओर दौड़ पड़ी? मैं आपको बताया ना कि गाय सुबह होते ही रंभाती हुई मतलब आवाज़ देती हुई अपने बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी। जहाँ पे वहाँ पे उसका जो भोजन करने का वो जो स्थल बनाया जाता है, जगह, वहाँ पे वो जाना चाहती है। सुबह होते ही वो अपने बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी और बछड़ों के साथ में। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन। मैं ये मान के आगे बढ़ रहा हूँ बिकॉज आपको समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रिपीटेशन करने की बात बच्चा लोग आप दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो अपलोडेड हो जाएगा ऑलरेडी। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। कितनी अच्छी बात है। प्रथम पद जो हम लोग पढ़े थे ना, प्रथम पद मैं आपको फिर से दिखा दूं क्या? एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, बच्चा लोग बड़ी ही ध्यान से देखना। ये है आपका प्रथम पद, और प्रथम पद आप देख रहे हो ना कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फुले, कुमुद बृंद संकुचित भये भृंग लता भूले, तमचर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, राम भतिगो खरिकनी में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। तो इस चीज़ का भावार्थ बताना है। तो मैंने तो आपको बड़ी अच्छे से क्लियर कर दिया, आप खुद से भी लिख सकते हो। वैसे मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे तो हम अपने शब्द में ही लिखेंगे। प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है, बड़ा ही मनमोहक। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। सही बात है ना?
कन्हैया जी सोए हुए हैं और बड़ी ही प्यार दुलार के साथ कोमल आवाज में उन्हें ये बताया जा रहा है कि अब भोर हो चुका है, आप जगो। उनको भोर होने का बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है, प्रमाण दिया जा रहा है। क्या क्या? जैसे कमल के फूलों का खिलना बताया जा रहा है, मुर्गे का बोलना, ठीक है ना, मुर्गे का बोलना। अगर तो इसको हम लोग कहते हैं बांग देना। मुर्गों के बोलना मतलब इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा मुर्गे का बांग देना, ठीक है ना, मतलब बोलना, आवाज़ लगाना। पक्षियों का चहचहाना, गायों का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना यानी कि चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होना, रवि का प्रकाशित होना, सूर्य उदय होना, सूर्य के प्रकाश आना। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, किस लिए? ताकि कन्हैया जी को ये आभास हो जाए कि हाँ भोर हो गया है और मुझे जगना चाहिए। क्लियर हुआ ना बच्चा लोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है, एक बार इसे करके देखना। छोटा है या बड़ा है उससे मतलब नहीं है, उत्तर आप समझ पाए हो कि नहीं, ये सबसे बड़ी फैक्टर है। बिकॉज अगर आप अच्छे से समझ गए हो ना तो आप अपने अनुसार, ज़रूरत के अनुसार उसे आप बहुत बड़ा भी कर सकते हो, बहुत छोटा भी कर सकते हो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। सूरदास की जो वात्सल्य वर्णन है उसकी हमें विशेषता बताना है। सूर्य के वात्सल्य यानी सूरदास ने जो भी बाल लीला किए हैं उसके बारे में उनकी विशेषताएं हम लोग बताएंगे। सो प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर का मतलब हो गया सूरदास, सूर का मतलब बच्चा लोग क्या हो गया? सूरदास। और उनकी जो वात्सल्य वर्णन है वो सराहनीय है, बड़प्पन के योग्य है। उनके वात्सल्य वर्णन की विद्वानों ने बहुत ही प्रशंसा की है, विद्वान लोग भी प्रशंसा किए हैं। और कुछ विद्वानों की बातें मैं यहाँ पे आपको दे दिया हूँ। जैसे लाल भगवान दीप, लाल भगवान दीप बड़े ही विद्वान थे। लाल भगवान दिन ये कहते हैं कि सूरदास जी ने बाल चरित्र वर्णन में कमाल कर दिया है। क्या बोले थे? कि सूरदास जी ने बाल चरित्र यानी कि बच्चों के जो बाल लीला ये बड़ी अच्छे से लिखते हैं। और इनकी लेखनी में तो भाई हमको नहीं उम्मीद है ना, खुद कहते हैं, लाल भगवान दिन कहते हैं कि हमको नहीं लगता कि अब इससे अच्छा और कोई लिख सकता है। किससे अच्छा? सूरदास जी से अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जो है ना इनकी बड़ी ही बड़प्पन की है, बड़ी ही प्रशंसा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो वो क्या कहते हैं कि जितने विस्तृत, विस्तृत का मतलब कि बड़ी अच्छे से उसको पूरा एक एक करके, जितने विस्तृत और अच्छे तरीके से सूर ने मतलब सूरदास ने बाल लीला का वर्णन किया है उतने अच्छे से किसी और कवि ने नहीं किया। देखिए कितने अच्छे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भाई सूरदास जी आपने जो बाल लीला का वर्णन करते हो ना भाई, आपसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। इनकी प्रशंसा है बड़ी अच्छी। वाकई में उनकी जो बाल लीला होती, जैसे अभी आपने देखा, ये तो प्रमाण करने की चीज़ नहीं है, अभी आपने खुद से देखा, खुद से सुना, कितनी अच्छी उनकी बाल लीला थी। जो प्रस्तुत किए हैं कन्हैया जी के, कृष्ण जी के, कितने अच्छे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल वर्णन किया कि आश्चर्य होता है। यशोदा के बहाने उन्होंने तो माता की भी, माता जो शब्द है ना, क्या बताए इसके बारे में। मैं आपको प्रीवियसली क्लास में एक माँ पे कविता सुनाया था। कैसा रहा था वो कविता, कैसा लगा था आप बता सकते हो क्या? जो लोग भाई सुने होंगे आप बताओ तो अभी कैसा लगा था वो, बताओ तो कैसा लगा था वो चीज़, समझ में आया था ना? बड़ी अच्छा, बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। चलो अब हम समझते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल वर्णन किया है कि आश्चर्य होता है। माता के बारे में व्याख्या तो करना केवल कवि की ही बस की बात है, कवि के सिवा और किसी के बस की बात नहीं है बच्चा पार्टी। द्विवेदी जी कहते हैं, द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि माता शब्द के बारे में लिखना, व्याख्या करना ये सिर्फ कवि के ही बस में है, उन्हीं के हाथ में। बिकॉज कवि के अलावा वो चीज़ें कोई और नहीं कर सकता, माता शब्द की व्याख्या। सही बात है। तो ये चीज़ें बच्चा लोग उनकी विशेषता रही, किनकी? सूरदास जी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट होंगे, क ख ग, और इसको समझते हैं बड़ी अच्छे से, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा पार्टी। दिखाई दे रहा ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, हमको लग रहा है दिखाई दे रहा होगा। चलो काव्य सौंदर्य, काव्य देखो हमें भावार्थ स्पष्ट नहीं करने हैं, काव्य जो लिखे गए हैं इसका सौंदर्य बताना है। इसमें कौन सी भाषा है और किस तरह की भाषा है, कौन से अलंकार है, कौन से रस है, वो चीज़ें बताना है। और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी
कर लेना है। कछुक खात कछु धरनी गिरावत। क्लास लास्ट तक देखो बच्चा लोग, बहुत लोग अप एंड डाउन में है भाई, ऐसा होना कीजिए। कछुक खात कुछ खाते हैं और कुछ धरनी गिरावत कुछ जमीन पर गिराते हैं। छवि निरखती नंदरनिया, और ये छवि देख करके निहाल हो गई है वो माता यशोदा। तो इसका काव्य सौंदर्य देखो तो कितनी अच्छी ये बाल लीला है ना। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कृष्ण के खाने का ढंग बताया है। कवि ने क्या बताया, कृष्ण जी कैसे खा रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो कुछ खा रहे हैं और कुछ जमीन पे गिरा रहे हैं। बालक कृष्ण नंद की गोदी में बैठकर भोजन करते समय कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं। तो इसमें ये तो बाल लीला हो गई, वात्सल्य रस हो गया, और ब्रज की भाषा इसमें सुंदर रूप से लिखा गया है, और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। याद रखना, मैं बताऊंगा अलंकार क्या होता है बच्चा पार्टी। यहाँ पे बस इतना याद रखेंगे कि इस पंक्ति में, इस पद्य अंश में रूपक अलंकार का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है। ओके, तो यहाँ पे नाराजगी नहीं होना है अलंकार को लेकर के। मैं बोल रहा हूँ ना, वादा करता हूँ वो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रामर सेक्शन, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस इतना तो जरूर याद रख सकते हो ना कि इसमें हाँ रूपक अलंकार है। जो बच्चे अलंकार पढ़े होंगे उनको समझ में आ भी रहा होगा। और दूसरी बात है बच्चा पार्टी, ध्यान देना है, दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे, भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठनिया। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर। भोजन करने के पश्चात नंद अचमन लेते हैं, यानी कि कुल्ला करते हैं और उनको भी कराते हैं। मांगत सूरज उठनिया, और सूरदास जी वो जूठ जो है मांग रहे हैं। सूरदास जी क्या कर रहे हैं, जूठ मांग रहे हैं, जूठ प्रसाद के रूप में। इसमें तो बड़ी भक्ति है, बहुत ही भक्ति है सूरदास जी की। प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के साथ, देखो इसमें भी वात्सल्य रस है, साथ साथ भक्ति रस भी है। इसमें भक्ति रस भी है। नंद बाबा श्री कृष्ण को भोजन करवाकर कुल्ला करवाते हैं। नंद बाबा जो है ना श्री कृष्ण को भोजन करवाकर कुल्ला करवाते हैं, और वही सूरदास जी बची हुई जूठन को, बची हुई जो जूठ है प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। इसीलिए वो इसे नंद बाबा से मांगते हैं कि हे नंद बाबा, मांगत सूर जूठनिया। सूरदास उस जूठ को मांगते हैं कि मुझे दे दो, मैं इनकी प्रेम भक्ति में लीन हो गया हूँ, वो दे दो, मैं उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूँगा। कौन कहता है, सूरदास जी। इसमें प्रेम और भक्ति दोनों है। भाषा जो है वो सहज है और सरल है, बड़ी आसान भाषा है और बहुत ही आसान है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। ये सब तो चीज़ें मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो पद है पूरी ब्रज भाषा की है। इसमें वात्सल्य रस है, शुरू में ही मैंने बताया, और इसमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। सूरदास जी प्रेम दिखाते हैं और भक्ति भी दिखाते हैं श्री कृष्ण के प्रति। चलो बहुत ही सुंदर। आप लोग इसका नोट्स जरूर बना लेना बच्चा पार्टी। मैं लाख प्रयास कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके अच्छे से अच्छे और आसानी से मैं आपको समझा दूँ। मेरा काम है ये चीज़ों को आपके ब्रेन में सीधे डाल देना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, रटा रटाया ना लगे आपको, ऐसा फील हो कि हाँ क्लास में बैठ कर के एकदम सामने से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से फील होना चाहिए। चूंकि फील कर लोगे ना तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए समझना बहुत ही अच्छा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने से बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि सबको, एक एक बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हो जाए। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने भी खाते हैं और नंद जी के मुख में भी डालते हैं। सो छवि कहत न बनिया, और इस छवि का, इस दृश्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कितनी सुंदर छवि है। प्रस्तुत पदांश में बालक कृष्ण के बाल व्यवहार का वर्णन है। कृष्ण जी वो तो अपने एकदम बचपना का हरकत है कि अपने मुंह में भी डाल रहे हैं और उनके मुंह में भी डाल रहे हैं। वो फील करो अपना बचपन, जैसे मतलब याद आ रहा है ना सबको, वही चीजें हैं। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। अब बताओ, अब इससे आसान वर्ड क्या हो सकता है? अब इससे आसान वर्ड क्या हो सकता है? और इससे आसान क्या खोज रहे हो? पढ़ना तो पड़ेगा इतना ना। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो खुद के मुंह में भी डाल रहे हैं और नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं। तो कितना अच्छा वो दृश्य होगा बच्चा लोग, कितनी अच्छी दृश्य होगी। उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। छवि कहत न बनिया, और उस छवि का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा आसान है, सरल है और सहज है। इसमें वात्सल्य रस का अपूर्व समावेश है। इसमें भी रस वात्सल्य ही है। क्लियर हो गया? तो काव्य सौंदर्य इस तरह से बताया जाता है।
तो ये आपका आंसर क्लियर होगा। और हम चलते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो खाते समय क्या क्या करते हैं वो हमें पठित पाठ के आधार पर बताना है। ठीक है ना बच्चा लोग। कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ जमीन पर गिराते हैं। ये तो चीज़ें मैं कब से बता रहा हूँ कि वो कुछ खा रहे हैं और कुछ जमीन पर गिरा रहे हैं। वे अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते हैं। उनको ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। मैं आपको शुरू में ही लाइन में एक्सप्लेनेशन जब वहाँ पे हो रही थी, हिंदी अर्थ हम बता रहे थे, तो वहाँ पे हम आपको बताएं कि वो अपने दही का जो पात्र वो क्या करते थे, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, यानी कि दही, मिश्री और माखन, ये तीनों चीज़ को मिला करके वो अपने मुंह में डालते हैं। और दही का जो पात्र है ना, उन्हें लेना हाथ में बड़ी पसंद आता था, अच्छा लगता था। वही मुख पर माखन, मिश्री तथा दही लगा लेते हैं। वो खाते समय उनके मुंह में देखना वो लग जाता है पूरा माखन, मिश्री तथा दही। उनको सब कुछ अपने हाथों से खाना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हो गया बच्चा पार्टी। तो आज फाइनली आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ बड़ी अच्छे से। और अगला क्लास इसका कल होगा, जिसमें हम लोग इसका सारांश भी कर लेंगे और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको कर लेंगे। सो प्लीज़ आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और इसे शेयर भी करो, बिकॉज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें भाई। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका भी कुछ हक बनता है हमारे लिए। सो बहुत ही रिक्वेस्ट है आपसे, बिकॉज़ जन जन तक पहुँचाए। जैसे आपको ये चीज़ें अच्छा लगा, आप पढ़ लिए, तो और भी लड़के पढ़े, इसके लिए हमारे मिशन में सहयोग करें। इसमें आप सहयोग जरूर करें। आई होप कि आप सहयोग करेंगे। आप सबको इसे शेयर करो, जहाँ भी हो इसे शेयर करो। वीडियो को शेयर करने में क्या लगता है भाई, आप शेयर तो कर सकते हो ना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और छोटा सा कमेंट नहीं, लंबा वाला कमेंट देखने में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। देखता हूँ कितने बच्चे क्या क्या एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि हाँ सर आज का क्लास कैसा लगा, कितना लिख सकते हो। ठीक है ना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट बच्चा पार्टी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और बताना कैसा लगा आज का क्लास। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। गुड नाइट बच्चा पार्टी एंड स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू। एंड सबसे बड़ी बात, अ लवली लवली गुड मॉर्निंग इन एडवांस। ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।